जो वहाँ के तैनात सिपाही हैं उन्हें दिखने लग गया कि चाइना के टैंकर आ रहे हैं। किसी की छवि खराब करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, ही इज़ ए वेरी नाइस ऑरेटर, और वो उन्होंने इस देश को कायाकल्प करने का बहुत प्रयास किया है। उनकी आप टाइमिंग इनकी और टाइमिंग आउट की निकाल लीजिए भाई। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर टू द सब्जेक्ट ऑफ कंट्री। ऐसा का है। 3-3 साल के 5-5 साल के बच्चे जो बोलने लग गए, उनकी फोटो देखकर कुछ ना कुछ कमेंट अभद्र कमेंट कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है? सर वैसे अपोजिशन जो है वो मोदी सरकार को घेर रहा है कि देखो एप्स्टाइन फाइल्स में बहुत माल है, बहुत मतलब उन्होंने एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो नाम आया और उसमें जो 1-2 लोगों का नाम, जैसे अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी, आप भी आएंगे सर? 1 मिनट, मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि जो राहुल गांधी जी ने जो एक्स आर्मी चीफ का एक बुक दिखाई, उन्होंने बुक वो भी पब्लिश नहीं हुई, मैं पहले मोटा मोटी समझा देता हूँ अपनी ऑडियंस को भी कि पार्लियामेंट में वो एक मैगजीन लेकर जाते हैं जो कारवां छापता है। कारवां एक कंपनी है, वो उस मैगजीन में जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं नरवणे साहब, हाँ, तो उन्होंने एक बुक छापनी चाहिए और उन्होंने पब्लिश के लिए आगे भेज दी। उस बुक के जो अंश हैं उसने उस मैगजीन में छपे। उस मैगजीन में लिखा हुआ था कि 2020 में चाइना, जो आपने देखा होगा लद्दाख, हमारा जो भारत का लद्दाख है एक्साई सियाचिन, तो वहाँ से 4 टैंकर आ रहे थे। एक्स आर्मी चीफ को इन्फॉर्म हुई, उन्होंने राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, मोदी जी को इन्फॉर्म करा, तो मोदी जी ने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। राहुल गांधी जी ने उसे इस तरीके से दिखाया कि मोदी जी भाग गए अपने कर्तव्यों से। उनका कर्तव्य बनता था बोलते कि चाइना अगर घुस रहा है तो तुम भी उसके घर में घुस के मारो, लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं। ये मुद्दा उठ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत नेगेटिव पॉइंट से सोचा गया, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट उनका ये था मोदी जी का कि तुम्हें जो करना है कर लो, मतलब उन्होंने फ्री हैंड दे दिया आर्मी को। आपकी क्या राय है? देखिए 2 विषय हैं। हाँ। सीधे अगर कानूनी बात पे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, इफ़ आई विल एक्सपोज दिस ऑन द बेसिस ऑफ द लीगैलिटी एंड द लॉफुलनेस, तो देयर आर 3 टर्म्स। एक है जुडिशरी, एक है लेजिस्लेशन, एक है डेमोक्रेसी, ठीक है। चौथा स्तंभ आप लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन मैं लिखित में तो 3 ही स्तंभों को मानता हूँ, ठीक है। पत्रकारिता को भी आप मैं मान सकते हैं, लेकिन मैं लिखित वाली चीज़ों को मानता हूँ, डॉक्यूमेंट्री चीज़ जो है। जब बात डिफेंस की होती है, किसी प्रकार के डिफेंस की होती है, डिफेंस सर्विसेज की होती है, तो डिफेंस सर्विसेज के पास एज फार एज आई एम कंसर्न एंड वट एवर द नॉलेज आई एम पोजेसिंग राइट नाउ, उस नॉलेज में सीधा ये है, स्पष्ट है, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, कि डिफेंस के पास पूरा अधिकार है अपने ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी प्रकार के सेफ्टी के लिए। व्हेन द क्वेश्चन इज सेफ्टी ऑफ कंट्री, सेफ्टी ऑफ नेशन, अगर सुरक्षा, देश की सुरक्षा का सवाल है, तो डिफेंस पूरा हर तरीके के राइट्स के लिए राइटफुल है। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। उसमें ये बात सच है कि उनको लेजिस्लेशन, यानी कि जो विधायिका है, जो संसद है, विधायिका है, उससे परामर्श करना होगा, लेकिन उसमें कहीं भी ऑर्डरिंग का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है एज पर द कंसल्टेशन, एज पर द एडवाइस। उसमें कहीं ऑर्डरिंग नहीं लिखा हुआ है। अगर कहीं ऑर्डरिंग लिखा हो तो आप दिखाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब आप जो एक्स आर्मी चीफ थे, उनके पास खुद का जूरिस्प्रूडेंस है, खुद का एक प्रूडेंस है, विवेका विचार है कि वो अपने विवेक से किसी भी प्रकार के समस्या को हल कर सकते हैं। और जब व्हेन द क्वेश्चन इज राइजिंग सेफ्टी ऑफ नेशन, अगर देश की सेफ्टी का क्वेश्चन है, तो आर्मी डिफेंस के पास एक्सट्रीम पावर्स हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से डिफेंस से पावर छीन ली गई है, क्योंकि 8-15 जो उन्होंने बुक को मेंशन करा, उस 4th स्टार बुक में साफ तौर पर लिखा गया कि 8-15 से जो वहाँ के तैनात सिपाही हैं उन्हें दिखने लग गया कि चाइना के टैंकर आ रहे हैं। उन्होंने 8-15 से पे इन्फॉर्म करा। 8-15 से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब 8-15 से लेकर 10-15 मिनट तक वो आगे कॉल करते रहे। 10:30 बजे मोदी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि तुम्हें जो सही लगे कर लो। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि वो जो 2 घंटे 15 मिनट हैं, वो 2 घंटे 15 मिनट भी लेट क्यों हो गए। लोग कह रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कि सोचने समझने का विषय होता है
कल को हमारे हम किसी के यूथ करते हैं तो हम क्या जवाब दें? आपको इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा ही है। राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कब से हैं? आप उनकी जितने दिन भी सेशन चले हैं संसद में, जितने दिन भी सेशन चले हैं, उनकी आप टाइमिंग इनकी और टाइमिंग आउट की निकाल लीजिए। भाई अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर टू द सब्जेक्ट ऑफ कंट्री। इस देश की जनता को हर प्रश्न का उत्तर देने का उनको भी राइट बनता है। अगर मैं सही नहीं हूँ, भाई देखिए मैं तो सच बात बोलता हूँ, अगर मैं टाइम पर नहीं आ रहा हूँ तो मैं अपने जूनियर से कह सकता हूँ कि तुम टाइम पे आओ। नहीं, बात क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट की आप कर रहे हो। भाई आप क्या उस कंडीशन में फुलफिल हो, उस डिसिप्लिन को फुलफिल कर रहे हो? और दूसरी रही बात क्वेश्चन अगर डिफेंस का है तो डिफेंस खुद ब खुद अपने आप में बहुत सक्षम है। रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो देश की जनता ने उन्हें चुना है, देश की जनता ने चुना, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। देश में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो 3रे नंबर का व्यक्ति है, उसके सम्मान में तो गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ये तो लॉफुलनेस है। अभी सर आपको वो ट्रेड डील पता है जो अभी हुई है भारत और अमेरिका के साथ, और उसमें ना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा। भारत का कोई ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट नहीं आया, रशिया का कोई नहीं आया, तो अपोजिशन जो है वो मोदी सरकार को घेर रहा है कि देखो फिर झुक गए अमेरिका के आगे। अमेरिका तो खास तौर पर बोल ही रहा था कि रशिया से तेल मत खरीदो, हम तुम पर टैरिफ ही नहीं लगाएंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गुलामी तो करनी ही थी, तो मोदी जी ने वही गुलामी कर दी। रशिया से वो तेल नहीं खरीदेंगे, 50% से 18% टैक्स हो गया, वो टैरिफ हो गया, रशिया से नहीं खरीदेंगे। हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया नहीं है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई ऑथेंटिक विचार है क्या? ऑथेंटिक प्रैक्टिकल कोई डॉक्यूमेंट्री आपके पास है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास? जब तक किसी भी चीज़ का आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तब तक आप उस चीज़ पर कमेंट नहीं कर सकते। और रही बात यूएसए की, तो यूएसए खुद ब खुद परेशान है, वो ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज से परेशान है। तो जो खुद परेशान है, अगर आप ही सक्षम नहीं हो तो आप मुझे जो है सक्षम बना सकते हो? इस टाइम वॉर चल रहा है। वॉर कैसा चल रहा है? प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। मेरी जगह पर कोई और लड़ रहा है, उसकी जगह पे कोई और लड़ रहा है, इसकी जगह पे कोई और लड़ रहा है, एक्स की जगह वाई है, वाई की जगह जेड है। यूएसए कभी सुप्रीम पावर था, उसकी डिप्लोमेसी थी, बट अब नहीं है। इन टुडेज सिनेरियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई डोंट थिंक दिस कंट्री हैज़ any kind of diplomacy in the international politics or in international relations। किसी भी तरीके की डिप्लोमेसी या किसी भी तरीके का उसका सुप्रीमो होना अब इंटरनेशनल रिलेशंस में जायज़ नहीं है, क्योंकि रशिया भी बैठा है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, और इंडिया है ही, वो भी तो ग्रो कर रहा है। रशिया अपने आप में सक्षम है। अगर रशिया को उसके दबाव में ही रहना होता तो पूरे यूक्रेन में धोड़ धमाके थोड़ी करता वो। सही बात। पूरे यूक्रेन में धोड़ धमाके कैसे कर दिए उसने? सर हमारा आखिरी सवाल है एप्स्टाइन को लेकर, क्योंकि अब राहुल गांधी जी के कुछ नहीं, एप्स्टाइन पे मैं मतलब राहुल गांधी जी का बयान था कि क्योंकि अगर ये बयान वैसा होता तो सोचा जाता कि अगर कोई बोलेगा तो यूएपीए लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। राहुल गांधी जी खुद मीडिया कॉन्फ्रेंस पे आके कह रहे हैं कि एप्स्टाइन फाइल्स में बहुत माल है, बहुत मतलब उन्होंने एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो नाम आया और उसमें जो 1-2 लोगों का नाम, राहुल गांधी जी को मेरा एक जो है सुविचार ये भिजवा दीजिएगा कि वो हमारे देश के युवाओं को अच्छी चीज़ें बताएं, ऐसी चीज़ें बताएं जिससे हमारे देश का युवा विकसित हो, एंथुजियास्टिक हो और सही दिशा में जाए। वो एप्स्टाइन और ब्लू बुक्स और ऐसे वो जंगल छोर और चाचा छोर और चाचा चौधरी की कॉमिक्सों के बारे में ना बताएं। उनकी उम्र 50 साल हो गई भाई साहब, उनसे कहो अगर आवश्यकता हो तो शादी विवाह कर लें, ठीक है, मानसिक अवस्था भी सही रहेगी और भी अवस्थाएं सही रहेंगी। ऐसा हो जाता है, कुछ हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ये हमारा जीवन चक्र ही ऐसा है, ठीक है। तो उनको कहो, उनको मेरा ये मैसेज भिजवा दीजिए। राहुल गांधी जी बड़े घराने के हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी योग्यता लगती नहीं है कि वो बड़े घराने के हैं। उनको बहुत सुसभ्य तरीके से रहना चाहिए, जिससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाए कि देश के किसी बड़े घराने का लड़का है, ठीक है। भाई हम जैसे लोगों पे क्या छवि आ रही है उनकी। आप मेरे गांव में जाइए, बलिया जाइए, आप मुरादाबाद के पाक बड़े जाइए, आप यहाँ पे शालीमार गार्डन जाइए, गाजियाबाद जाइए, क्या कहते हैं बच्चे उन्हें, क्या कहते हैं आपको खुद पता है। ऐसी छवि पैदा ना करें जिससे बच्चे आपको ऐसा कहें। 3-3 साल के 5-5 साल के बच्चे जो बोलने लग गए, उनकी फ़ोटो देखकर कुछ ना कुछ अभद्र कमेंट कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है? सर वैसे एक बात बताइए, क्या अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता ना। तो उनको ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलिए
इतना सुंदर बोलिए, इतना अच्छा बोलिए, इतना कलात्मक बोलिए कि लोग आपकी प्रशंसा करें। सर अब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और अगर आपको कोई बेइज्जत करे या आपके बारे में कुछ गलत बोले तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप एक उस पोजीशन पे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, देश के अंदर कुछ भी मसले हों चलता है, डिबेट करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए। देश के बाहर अगर कोई ये ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि मोदी जी अच्छे हों या बुरे हों डजेंट मैटर, लेकिन मोदी जी ने अपने आप मतलब संन्यास वगैरह ले रखा है, इसलिए वो अपनी पत्नी से भी नहीं मिलते। और ये तो ऐसे आरोप लगाना कि 2017 में ट्रंप के आगे नाचे जब वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गए थे इजराइल। किसी की छवि खराब करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मोदी जी की बात की जाए तो मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, ही इज़ ए वेरी नाइस ओरेटर, और वो उन्होंने बहुत इस देश को कायाकल्प करने का बहुत प्रयास किया है। वी शुड बी ऑब्लाइज्ड इट टू हिम, नथिंग लाइक दैट। मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और आई एम ऑल्सो एन अप्रिशिएटर, आई वॉज एन अप्रिशिएटर टू हिम, बट यूजीसी के बाद मैं उनका अप्रिशिएटर नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे नहीं, आपके फ्यूचर बच्चों के एक क्वेश्चन ऑफ लॉ कर, एरर ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ बहुत सारे खड़े कर दिए। लेकिन वो बहुत अच्छे एक वक्ता हैं और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के विषय में कुछ कह दूँ। गांधी जी के, राहुल जी के बारे में ज़रूर हम कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।